हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज जो अपन टॉपिक करने जा रहे हैं दिस इज एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आपका इंडियन इको का चैप्टर नंबर 10 है। पूरा एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस होगा। सबसे पहले तो एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है। हमारे चारों तरफ जो सराउंडिंग है, जमीन है, पानी है, हवा है, यही एनवायरनमेंट है। सही है। अब इस एनवायरनमेंट के फंक्शंस क्या हैं? देखो, ये फंक्शन मिट्टी के हमें क्या देती है? फसल देती है। कैसे? पानी हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सारे फंक्शंस किसके? एनवायरनमेंट के हैं। रीजन फॉर एनवायरमेंट क्राइसिस क्यों हो रहा है? कि सर देखो, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब टाइप के जो पॉल्यूशन हैं ये बढ़ रहे हैं, जिससे कि नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। सही है। तो ये जो सबसे बड़ा क्राइसिस जो है एनवायरमेंट का चल रहा है। देन है ग्लोबल वार्मिंग। हम बार बार सुनते हैं कि लगातार जो है वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वहां जो बर्फ है वो पिघलेगी तो समुद्र के अंदर पानी जो है वो बढ़ जाएगा, और समुद्र के अंदर जब पानी बढ़ जाएगा तो जो कोस्टल एरिया के जो एरियाज हैं वो तो डूब ही जाएंगे। इसके अलावा जिन ग्लेशियर से नदियां निकलती हैं, अगर वो सारे पिघल जाएंगे तो नदियों में बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ आकर एक तो पहला नुकसान ये होगा, आगे वो ग्लेशियर जब पिघल के खत्म ही हो जाएंगे तो आगे से नदियां बहेंगी नहीं, तो ये भी समस्या आ जाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग तो वर्ल्ड के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है, और वर्ल्ड जो है बहुत बड़े क्राइसिस से निकल रहा है। देन इसके कॉजेज क्या है? इसके कॉजेज हम खुद ही हैं, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ाया है। सबसे बड़ी बात है इसकी सीएफसी गैसेस। ये सीएफसी गैसेस कौन सी होती हैं? जो आप अपने एसी में यूज करते हैं, जो आप अपने रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, इनसे जो गैसेस निकलती हैं वो जो है ओजोन लेयर को जाकर, जो कि हमारे ऊपर अर्थ के काफी ऊपर है, उस लेयर को, जो एक गैसेस की लेयर है, उसको खत्म कर देती है। उससे क्या होता है? सन की जो हार्मफुल रेज होती है वो पृथ्वी तक पहुंचने लग गई, अर्थ तक पहुंचने लग गई। उसने अर्थ को क्या कर दिया? ज्यादा गर्म कर दिया। ज्यादा गर्म करने से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सही है। आगे चलते से इससे इफेक्ट क्या हो रहा है? इससे हो रहा है ओजोन डिप्लीशन। जो अर्थ के ऊपर, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक लेयर है, ये लेयर जो है ओजोन लेयर है, लेकिन जो सीएफसी गैसेस निकलती हैं उन्होंने इस लेयर को हल्का सा हटा दिया। इससे क्या हुआ? जो सन से रेज निकल रही हैं वो अब डायरेक्ट अर्थ तक पहुंच गई। पहले तो ये रोक लेती थी ओजोन लेयर, लेकिन अब ये लेयर हट गई तो फिर इस कारण से कम हो गई है ये कुल मिला के। तो इससे क्या हुआ कि वो रेज जो है वो अर्थ तक अब पहुंचने लग गई। अब वो अर्थ तक पहुंचने लग गई तो अर्थ का टेम्परेचर क्या हुआ? बढ़ने लग गया। तो जो ओजोन की जो लेयर हटी है, इसी को क्या कहते हैं? ओजोन डिप्लीशन। सही है। स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट। सर चलो ठीक है, वर्ल्ड का एनवायरमेंट तो आपने बताया। अब ये इंडिया का एनवायरमेंट कैसा है? अपना तो ठीक है क्या? कि नहीं, गड़बड़ तो यहाँ भी है। ठीक है, कहीं कम कहीं ज्यादा, पर इंडिया में भी गड़बड़ तो है। तो इंडिया का एनवायरमेंट बताया है, क्योंकि यहाँ भी अब इंडस्ट्रीज ज्यादा लगनी चालू हो गई है, पॉल्यूशन ज्यादा होने लग गया। पॉपुलेशन तो ज्यादा है ही, तो एयर पॉल्यूशन वगैरह तो पहले से ही है। सही है। वाटर पॉल्यूशन पहले से ही है। क्या चैलेंजेस हैं? देखो, इंडिया में जो चैलेंजेस है, पहला है लैंड डिग्रेडेशन। जो लैंड है वो डिग्रेड हो रही है, उसका सही यूज नहीं हो रहा है, उसकी जो प्रोडक्टिव पावर है वो पेस्टिसाइड्स वगैरह डालने के कारण जो है वो खराब हो रही है, वो जहरीली हो गई है। सही है। सॉइल इरोजन क्या होता है? लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमको जमीन चाहिए उनके रहने के लिए, तो हम जंगल काट रहे हैं। जंगल काट रहे हैं तो पेड़ खत्म हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है? जब बारिश आती है तो मिट्टी की जो ऊपर की लेयर होती है ना, वो पानी के साथ बह जाती है, और नीचे की लेयर जो है वो इतनी प्रोडक्टिव नहीं है। तो ये क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन। क्या? ऊपर की जो प्रोडक्टिव जो है सॉइल, वो बारिश के कारण बह जाती है, और जो नीचे वाली लेयर है वो इतनी प्रोडक्टिव नहीं होती। देन है बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। क्या? कि जो बायोडाइवर्सिटी, इतने सारी टाइप के स्पेशीज हैं हमारे जानवरों की, वो खत्म हो रही है। जैसे अपन देखते हैं अर्थ से टाइगर खत्म होने वाले, केवल इंडिया में कुछ टाइगर जो हैं वो बचे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मछलियां हैं जो गायब हो चुकी हैं, बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो खत्म हो रहे हैं। तो जो बायोडाइवर्सिटी भगवान ने इतनी अच्छी अर्थ और इतने टाइप के जानवर बनाए थे, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। एयर पॉल्यूशन, इतनी सारी इंडस्ट्रीज लग रही हैं तो ऑब्वियसली उनका धुआं कहाँ जाएगा? एयर में, और एयर खराब हो रही है, और वो एयर सांसों के थ्रू हमारे शरीर के अंदर चल जाती है, और वेरियस टाइप के जो डिजीजेज हैं वो जनरेट हो रही हैं, और इतनी खतरनाक बीमारी है कि उनका इलाज भी नहीं है। सही है। तो अब बात ये आती है, सर एक नया वर्ड आ रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि सर आप डेवलपमेंट तो करें,
आपके पास जो रिसोर्सेज है उनका यूज तो करें, लेकिन इस तरीके से करें कि फ्यूचर जनरेशन को भी वो रिसोर्सेज मिल सकें। ये नहीं है कि आप ही सारा यूज कर लो, सारे रिसोर्सेज को खत्म कर लो और आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई रिसोर्सेज बचे ही ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि डेवलपमेंट करो, लेकिन ये सोचकर कि फ्यूचर जनरेशन को भी इन चीजों की जरूरत होगी, हम उनका हक जो है वो खत्म नहीं कर सकते। ये कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसके लिए वेरियस स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं, सही है, कि ऐसे प्रोडक्शन प्रोसेस हो जिनसे कि हम जो रिसोर्सेज है उनका कम से कम यूज करके प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा कर सके। तो ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं वो अपन यहाँ देखेंगे। देन कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सर ये एनवायरमेंटल के डिग्रेडेशन हो रहे हैं, इनके कॉजेज क्या है? देखो सबसे बड़ी बात तो इंसान की लापरवाही है। भगवान ने इतनी अच्छी चीजों को अरेंज करके दिया है, लेकिन इंसान ने क्या कर रहा है? खराब कर रहा है, जमीन गंदी कर रहा है, उस पर प्लास्टिक डाल रहा है, पानी में प्लास्टिक और जहरीला पानी डाल के उस पानी को गंदा कर रहा है। एयर के अंदर अपन देखते हैं इतना एयर पॉल्यूशन कर रहा है, इतना धुआं, व्हीकल्स का इतना धुआं है, और इसके अलावा फैक्ट्रीज का इतना धुआं, वो एयर को भी खराब कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो इसके अंदर इंसानी लापरवाही है, ह्यूमन एरर है सबसे बड़ा, सही है। और देन आएगा मेजर्स टू कंट्रोल द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि सर इस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो ह्यूमन को एजुकेट किया जाए कि भाई तुम समझो, इस एनवायरनमेंट की इज्जत करो, अदरवाइज ये एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा तो हम रहेंगे कहाँ, सही है। दूसरा, पॉपुलेशन को कंट्रोल करो क्योंकि उससे पॉल्यूशन ज्यादा होता है। पॉवर्टी को कंट्रोल करो क्योंकि पॉवर्टी को खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी की वजह से जो है पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और उसी की वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें डिटेल में इस चैप्टर में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। अभी तो सिर्फ रोड मैप बताया है कि चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो आपको डिस्कस करने हैं, सही है। अब बारी बारी से एक एक पॉइंट जो है वो अपन लेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर और इन डेप्थ हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। पीडीएफ के नोट्स आपके साथ लगे हुए हैं, आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, मेरे साथ साथ पढ़िए, आपको वो इजीली लर्न भी हो जाएंगे, सही है। तो अब अपन नोटिंग्स में से आगे का जो चैप्टर है वो चालू करते हैं। तो चलें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए, उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है, अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा, 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा, बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं
या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे, पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है, या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल्स पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।